एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो वह अपने 7 कलरों में टूट जाती है। ठीक है, इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है ना, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूट कलर जो आते हैं उन्हें हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम विबग्योर से जानते हैं। वी फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। और जो ये कलर आते हैं ना, ये उनकी जो वेवलेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमेशा चेंज होती है। ठीक है, चेंज होती है आपस में, इसलिए ये कलर बनते हैं। ठीक है, जो रेनबो है वो क्या कहते हैं, रिजल्ट होता है डिस्पर्जन का, रिफ्रैक्शन का एंड रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट का। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जो इसमें ना जो हमारा रेनबो बनता है वो रेनबो इस तरह से बनता है। देखो, पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट का जब वो रेन ड्रॉप में एंटर करता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद इंटर रिफ्लेक्शन होता है, जब वो जो भी प्रकाश की लाइट है वो अगर रेन ड्रॉप से टकराकर वापस आती है तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन के कारण जो है उसका डिस्पर्जन हो जाता है और रेन ड्रॉप में कलर आ जाते हैं। ठीक है, 7 कलर आ जाते हैं। ये इसके डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि एक सनलाइट रेन ड्रॉप में एंटर करी तो हम उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है मीडियम का। उसके बाद जब वो 7 कलर में टूट गई तो उसको हम डिस्पर्जन बोल देते हैं। और जब वो टकराकर वापस जाती है तो हम उसे रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। और जब वो रेन ड्रॉप से वापस बाहर निकलती है जिसका रेनबो बनता है तो भी हम उसको डिस्पर्जन बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है डिस्पर्जन का, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। अब इसके बाद आता है कि जैसे हमें स्काई है ना, स्काई जो स्टार हैं वो स्काई में ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि क्या होता है, जो स्टार है उसकी जो लाइट है ना वो एटमॉस्फेयर से होते होते स्टार में क्या कहते हैं अर्थ पर आती है। तो जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं ना उसमें क्या होता है, बार बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण इनका रिफ्रैक्सिंग इंडेक्स जो होता है वो चेंज होता रहता है। और हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है ना कि जैसे हम देखते हैं तो हमारी आइज़ के सामने दिखता है, हमें ऐसा लगता है, बट वो थोड़ी पोजीशन चेंज होती है। इसी तरह से बार बार पोजीशन चेंज होने के कारण हमें जो स्टार हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसी तरह से जब हम सनराइज़ और सनसेट होता है, डिले सनसेट होता है, एडवांस सनराइज़ होता है, तो हमें रेड कलर दिखाई देता है ना, रेड कलर लगता है और हमें पता चल जाता है कि अभी क्या है, सनराइज़ हो रहा है। तो उसमें भी यही कारण है कि जो उसकी रेज़ होती हैं ना वो हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर की लेयर से आते रिफ्रैक्शन द्वारा आती हैं और हमारी आइज़ तक पड़ती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सनराइज़ हो गया, बट वो उससे थोड़ी लेट होता है। ठीक है, अब आता है हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना किसी भी कोलाइजन पार्टिकल या कोलिजन मीडियम में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कोलाइडल सॉल्यूशन, जब हम उसमें लाइट पास करते हैं तो वो पाथ विजिबल हो जाता है, हमें पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। इसी तरह से ये होता है, ये होता है। तो इसमें क्या है, इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है टिंडल इफेक्ट। जब हम किसी भी पाथ पर लाइट की बीम पास करते हैं तो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये उसके एक पार्टिकल के साइज़ के कारण होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कैनोपी, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब देखा होगा अपने घरों में जब पूरा रूम बंद होता है तो लाइट की जब रेज आती है तो उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स नज़र आते हैं, ये टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मिल्क भी है। अब जो बिगर पार्टिकल होते हैं ना वो लार्ज अमाउंट में, जिसकी बिगर पार्टिकल होते हैं उनकी जो लार्ज वेव लेंथ होती है उसमें स्कैटर होता है सारा, तो ये हमारा रेडर है, क्योंकि रेड की जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा होती है इसलिए वो ईजिली स्कैटर्ड हो जाता है। इसी तरह से स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो स्मॉलर वेव लेंथ होगी और स्मॉल ही पार्ट में स्कैटर होंगे, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ही लाइट को एब्जॉर्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है वाई डज स्काई इज़ ब्लू। तो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और उसी को स्कैटर्ड करेंगे, तो इसलिए हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू है ना उसकी वेवलेंथ कम होती है। अब जब सनराइज़ और सनसेट होता है तो रेड कलर आता है, क्योंकि
जो सनसेट है और सनराइज़ है उसमें रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण रेड कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब जो दोपहर होती है तो क्या होता है, सन जो है हमें वाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत कम ही स्कैटर्ड हो पाती है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।